अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मेरे पाकिस्तानियों, इस वक्त गंडापुर साहब ने कहा कि PIA को मैं ख़रीद रहा हूँ और मैं इसको बेहतर कर दूंगा। मरियम बीबी और नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि पंजाब हुकूमत इसको ख़रीदने को तैयार है और इसको बेहतर कर देंगे। अवाम अंधे गूंगे बहरे की तरह अपनी इस नाअहल क़यादतों के पीछे लगी हुई है कि जनाब दोनों की क़यादत कह रही है कि जी हमारी लीडरशिप को ख़रीदना चाहिए और ये बेहतर कर लेंगे। सबसे पहले तो गंडापुर साहब ये बताएं कि 3.5-4 साल आप लोगों की वफाक में गवर्नमेंट रही है, आप लोग PIA को सही क्यों नहीं कर सके? और दूसरी बात, मरियम बीबी आप ये बताएं कि आप कह रही हैं कि वफाक इसे नहीं चला सकता, सूबा आके चलाएगा, तो वफाक में किसकी गवर्नमेंट है? किस गामा माजे की गवर्नमेंट है? आपके अपने चचा जान की गवर्नमेंट है। जब वो नहीं चला पा रहे, आप खाक चलाएंगी इसको, मतलब पूरा पाकिस्तान की रियासत मिल के नहीं चला पा रही, हमारा सूबा चला लेगा। और सोने पे सुहागा के पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का नाम चेंज करके पंजाब एयर रख देंगे। मतलब सुबाइयत और लसानियत को बजाय इसके कि उस लानत को निकालो इस मुल्क से, आप उसे और परवान चढ़ा रहे हैं। एक वाहिद पंजाब रह गया था जिसमें ये सुबाइयत और लसानियत वाला मामला नहीं था, आप इसको जानबूझ के इंस्टिगेट करना चाह रहे हैं। आपकी मैं नहीं समझता कि आप लोगों की नीयत ख़राब होगी, लेकिन जानबूझ के आप लोग नाअहली की मतलब है कि वो सबूत देना चाह रहे हैं अवाम को। दूसरी बात ये है, 3 मरतबा या 4 मरतबा आप लोगों की गवर्नमेंट रही, आप लोग वफाक में रहे, सूबे में पिछले 40 साल से या 30 साल से आप लोग रूल कर रहे हैं, आप लोगों से PIA ठीक नहीं हो रही। और इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार मेरी पाकिस्तानी अवाम, इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है कि इन लोगों ने जब जब हुकूमत में आए सरकारी महकमों का बुरा हाल किया। पहले स्टील मिल का बुरा हाल किया, उसके बाद जितने इदारे थे प्राइवेटाइज करके आपके आधे से ज़्यादा जो बड़े बड़े मिल ऑनर्स थे, बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स थे, वो कराची से लेके फैसलाबाद से लेके लाहौर से सियालकोट तक सारे उठ के बांग्लादेश चले गए। कोई दुबई भाग गया, कोई अमेरिका बरतानिया अपनी इन्वेस्टमेंट लेके चला गया और मुल्क जो IMF और वर्ल्ड बैंक के हवाले कर दिया इन लोगों ने। और पीपल्स पार्टी के दौर में सबसे बड़ा ब्लंडर ये हुआ कि जहां PIA में 10 मुलाजमों की जरूरत होती थी, 10 माली भर्ती करने होते थे, वहाँ 600 माली भर्ती किया हुआ था इन लोगों ने अपने वोटरों को राजी करने के लिए। और अल्लाह ये लोग ये बातें करते हैं कि साड़ी गवर्नमेंट आवेगी तो जनाब असी हर बंदे को फैसिलिटेट करांगे, ऑबलाइज करांगे। भाई आप मुझे ये बताएं, रियासत के पास है 1 लाख रुपए, 10 बंदे उसने रखने हैं 10-10 हज़ार पे, आप रख दें 100 बंदे, तो जो एक्स्ट्रा उसने 9 लाख रुपए लेना उसके पास नहीं है, तो ज़ाहिर है वो अमेरिका से पैसा मांगेगा या रियासत मांगेगी IMF से या वर्ल्ड बैंक से। फिर जिन लोगों से तुमने पैसा मांगा है वही आफिया सिद्दीकी को उठा के ले जाते हैं, तो फिर तुम लोग भीगी बिलियां बने हुए होते हो, उसके सामने आफिया सिद्दीकी कौम की बेटी का नाम तक नहीं ले सकते। फिर तुम लोग फ़लस्तीन के मामले पे बोलना तक गवारा नहीं करते क्योंकि तुम लोग गुलाम हो। तुम्हें पता है कि जो कुव्वत इसराइल को सपोर्ट कर रही है तुम उस कुव्वत के गुलाम बने हुए हो, उसके मकरूज हो। तो बजाय इसके कि पाकिस्तान का कर्जा उतारें, बजाय इसके कि ऐसी माशी पॉलिसी बनाए कि पाकिस्तान अपने कदमों पे खड़ा हो, अपने फैसले खुद करे, तुम लोग गुलामियों पे गुलामियां कर रहे हो। मैं अपनी आवाम से कहता हूँ, पाकिस्तान नजरियाती पार्टी का मंशूर पढ़ें। हम लोग जो हर तकरीर में अपना सोल्यूशन ओरिएंटेड मैनिफेस्टो देते हैं उसको पढ़ें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हम लोग 28, 27, 30 साल के नौजवान जो सोच, जो फहम फरासत के साथ मसाइल को हल कर सकते हैं, वो ये गामे माजे, ये जो बाबे 70, 60 सालों के आपने हुकूमतों में बिठाए हुए, ये क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इनकी इंटेंशंस नहीं है। ये सारी जमातों में एक चीज़ ही कॉमन है, वो ये है कि ये जनाब 5 साल हुकूमत करेंगे पाकिस्तान पे, उसके बाद जब हुकूमत अगली बार नहीं मिलेगी अपने आबाई वतन इंग्लिस्तान दफ़ा हो जाएंगे, जिस वतन से हम लोगों ने आज़ादी ली थी। तो पीछे पाकिस्तान में रहना है इस 24 करोड़ अवाम ने, आप लोगों ने, हम लोगों ने और हमारे आने वाली नस्लों ने। इन लोगों ने बाहर भाग जाना है, खुदा ना खास्ता मुल्क को